हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे श्रिंकिंग का फंक्शन। ठीक है। अब हमने श्रिंकिंग का जो फंक्शन किया था एंड से डिलीट करता था। ये 10 20 30 क्या बन जाता था? 10 20 और 30, मतलब ये 30 बीच में से रिमूव हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद हमारा हम करेंगे, अगर हमने स्टार्ट से रिमूव करना है, ठीक है, रीग्रो का फंक्शन ऐसा लिखेंगे कि स्टार्ट से रिमूव करें, तो क्या करेगा? 20 30 ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। एक रीग्रो का फंक्शन होगा, हम उसे इंडेक्स भेजेंगे। ठीक है, 1 सपोज भेजें, हम उस इंडेक्स के अलावा सबको डिलीट करेंगे, 10 और 30। ठीक है, ये 10 और 30 ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो फिर श्रिंक के फंक्शन भी हमने ऐसे लिखने हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ श्रिंक का फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, इंट पॉइंटर रेफरेंस ARR, ठीक है, इंट साइज रेफरेंस साइज। ठीक है, अब इसमें भी सेम काम करता हूं कि इंट पॉइंटर, अब इसमें आपको देखें, आपको मैंने बताया था कि इसमें ये चीज डालनी पड़नी है, इफ ARR नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर। ना क्या होता है, -1 की रे बन नहीं सकती, तो अगर खाली रे चले जाएगी तो उसमें मसला करेगी। ठीक है, वो साइज 0 गया तो -1 का करेंगे तो एरर देगा आपको। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये चीज करनी जरूरी है श्रिंक के फंक्शन में। अब क्या आ जाता था कि हमने करना था इंट पॉइंटर न्यू ARR इक्वल्स टू इंट साइज, सॉरी, इंट न्यू इंट साइज -1। ठीक है, अब करते हैं श्रिंक के, सॉरी, कॉपी डाटा के फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, उसमें क्या भेजेंगे हम? ओल्ड अरे, न्यू अरे, ठीक है, और साइज। ठीक है, बाद में हम क्या करते थे? डिलीट कर देते थे पुरानी अरे को। एक सेकंड, डिलीट करते थे पुरानी अरे को। ठीक है, पुरानी अरे में डाल देते थे न्यू अरे का एड्रेस और बाद में कर देते साइज माइनस माइनस। ठीक है, अब बाद में चेक करते थे, अगर इफ साइज इक्वल टू 0 है तो क्या कर दो? ARR को क्या कर दो? नल पॉइंटर कर दो। ठीक है, ये आपका बन जाता है उसका फंक्शन। और कॉपी डाटा में हम जाते हैं, सॉरी, वॉइड कॉपी डाटा में जाते हैं। सबसे पहले हम वही वाला बनाते हैं जो हमने नॉर्मल बनाया था। ठीक है, ARR, फिर इंट, सॉरी, ओल्ड ARR, इंट पॉइंटर न्यू ARR, इंट साइज। ठीक है, और इंट I is equals to 0, I less than size, size I plus plus, और हम कर देते ARR न्यू, तो न्यू ARR में कॉपी कर देंगे। एक सेकेंड, न्यू ARR इसमें कॉपी कर देंगे हम ओल्ड रे को। ठीक है, अब आपको याद है कि मैंने कॉपी डाटा में क्या किया था? यहां से साइज -1 ही भेजा था। ठीक है, कि मैं इधर साइज -1 ना लिखना पड़े। सेम कॉपी डाटा का फंक्शन उसकी तरह जो रीग्रो में होता है, जो बेसिक वाला होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ कराता हूँ डिस्प्ले ARR को और साइज को, ताकि आपको दिखाने के लिए मेरा अभी तक फंक्शन सही बना है। श्रिंक, या बीच में अगर कोई गलती होगी वो देख लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, और फिर हम करते हैं दोबारा डिस्प्ले ARR साइज। ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे, देखिए 10 20 30 एंड से 30 रिमूव हो गया। ठीक है, अभी हमने ये वाला देखना है, ये सेकंड स्टार्ट से रिमूव करने वाला देखना है। हम क्या करेंगे? अगर हम यहां से कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? उसके I+1 में डालना स्टार्ट करेंगे शुरू से, है ना? तो क्या होगा? ये देखें, अगर हम यहां देखें, ये आप इस तरह ना कहीं कॉपी पे ये भी 0 1 2 और ये 0 1। ठीक है, और नहीं, सॉरी, यहाँ I+1 नहीं लिखना हमने, इसमें इसमें हमने लिखना है I+1 इधर। क्यों? देखें, जो 1 जा रहा है इसमें, ठीक है, 1 जा रहा है 0 में, ये है हमारी ओल्ड रे का इंडेक्स। ठीक है, और ये न्यू रे का है। फिर जा रहा है 2 जा रहा है 1 में, ये भी ओल्ड रे का है और ये न्यू रे का है। तो न्यू रे चल रही है आई के मुताबिक। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4, और ओल्ड रे क्या चल रही है? उससे एक ऊपर। तो इस वजह से I+1 यहां लिखा जाएगा। अब जब हम इसको प्ले करके देखेंगे, ये देखिए, स्टार्ट से रिमूव हो गया। ठीक है, 20 30 स्टार्ट से रिमूव हो गया। अब बात आ जाती है इस पे,
ये वाला किस तरह रन करना है हमने ये, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डालना पड़ेगा यार कोई इंडेक्स भी है ना, तो यहाँ इंडेक्स भी डाल लेते हैं और उसको हम देखेंगे हमने बाद में से किस तरह लेके चलना है इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ भी डाल देता हूँ इंडेक्स और यहाँ डायरेक्ट इंडेक्स फेंक देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ अब देखें कॉपी करने वाली चीज, एक सेकेंड, कॉपी करने वाली चीजें तो वैसी ही होंगी, ठीक है। 10 20 30 उतना ही साइज -1 ये इतना ही कॉपी करेगा, ठीक है। 3 है तो 2 कॉपी होने चाहिए। अब वो कॉपी होने किस तरह चाहिए, ये देखिए 0 1 2 3 सॉरी 0 और 1, 0 जा रहा है 0 में, फिर 1 किसी में नहीं जा रहा और 2 जा रहा है 1 में। इसका मतलब ये कि ये हमारा जो है ना आइट्रेशन, जो हमारी न्यू अरे है वो आइट्रेशन के हिसाब से काम करेगी। देखें आई के हिसाब से ही काम कर रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है उसकी तरह। इसका आइट्रेटर हमें नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका आइट्रेटर हमें नया बनाना पड़ेगा इंट j इज इक्वल टू 0 और मैं यहां कर देता हूं, एक सेकेंड, j प्लस प्लस, ठीक है। और यहां मैं i प्लस 1 के बजाय डालता हूं j। अब सीन सिर्फ ये करता हूं, मैं यहां डाल देता हूं इफ i इक्वल्स टू इंडेक्स, क्या कर दो j को प्लस प्लस कर दो, हाँ प्लस प्लस कर दिया। अब एक सेकेंड, ये इसमें क्या हो रहा है, आई का क्यों नहीं आ रहा, एक सेकेंड, न्यू अरे के आई में आई इज अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ओके ओके ओके। ये मैंने असल में ना मैंने लूप्स में ब्रैकेट्स नहीं डाली शायद, ये यस हाँ ठीक है। अब सीन ये कि हमारा आई उसके मुताबिक चल रहा है, जिस तरह हमने वो वाला बनाया था एग्जैक्टली सेम वैसा ही है, ठीक है। तीनों वैसे ही हैं, बट इसमें देखिए हम ओल्ड रे में जे डाल रहे हैं, जो हमने रीग्रो के वक्त था हम आई में जे वाला पॉइंटर यूज कर रहे थे ना। तो अगर इसको हम रन करेंगे, एक सेकेंड, मैं साथ इंडेक्स भी भेजना है, इसको कौन से वाले इंडेक्स में डालना था हमने, 1 वाले को रिमूव करना, सॉरी, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा आने चाहिए 10 और 30, ठीक है, 10 और 30, ठीक हो गया। इसको मैं ऐसा करता हूँ, आपको दोबारा से एक दफा कॉपी करके दिखा देता हूँ, नोट पैड, ठीक है, इसको ओ सॉरी सॉरी मैंने ना ये कर लिया, मुझे एक सेकंड। अच्छा तो अब इसमें देखें, मैं आपको ये दिखाने के लिए किया, ये बेसिकली ऊपर वाले श्रिंक के फंक्शन है, ये श्रिंक के, ठीक है, और ये रीग्रो के। अब इसमें देखें जो इसका बेसिक वाला था कि एंड से रिमूव होना चाहिए और एंड से श्रिंक होना चाहिए, सेम है, ये दोनों जगह पे आई आई है, ठीक है। अगर स्टार्ट से रिमूव होना चाहिए और स्टार्ट से श्रिंक होना चाहिए, देखिए स्टार्ट से रिमूव होना चाहिए तो हम ओल्ड रे को 1 इंडेक्स से स्टार्ट करें, तो यहां हम i प्लस 1 लिख रहे हैं। अगर स्टार्ट से रीग्रो होना चाहिए तो हम कॉपी करना कहां से स्टार्ट, न्यू रे में 1 इंडेक्स से स्टार्ट करें, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से श्रिंक करना है तो हम ओल्ड रे में जे डालेंगे, जिस इंडेक्स की बात हो रही है वो इंडेक्स को स्किप करेंगे। बट अगर हम रीग्रो करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे तो हम उस पे जे डालेंगे, ठीक है, उस इंडेक्स को हम स्किप करेंगे, ठीक है, जहां से रीग्रो करना है उस इंडेक्स को हम स्किप करेंगे, ठीक है, कॉपी डाटा करते वक्त। तो बस ये डिफरेंट है, उसके ऑपोजिट है, ये तीनों आपको तीनों वेरिएशंस आपको आनी चाहिए रीग्रो श्रिंक में, फिर आपका इस पे हाथ सेट हो जाएगा 1D के ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।